Hello everyone. Today we are going to learn some good manners word, some courtesy words, कुछ शिष्टाचार के शब्द, कुछ शिष्टाचार के शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बोलचाल में ऐसा तो माना जाता है कि अंग्रेजी हिंदी भाषी लोग जो मानते हैं कि अंग्रेजी क्या है, एक अशिष्ट भाषा है, लेकिन हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी शिष्टता का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आज अंग्रेजी के बोलचाल में शिष्टाचार के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि कुछ आपको मैं शब्द बताऊंगा और उसका प्रयोग करने का तरीका और कैसे प्रयोग करना है बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्लीज़, क्या देखेंगे? प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ जो शब्द है, ध्यान देंगे, प्लीज़ जो शब्द है कृपया उसका हिंदी होता है। क्या होता है? कृपया उसका हिंदी होता है। तो इसका प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका आप ध्यान देंगे। जैसे अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, खास करके आप किसी से पानी मांगते हैं, ओके, तो क्या कहते हैं? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो समझिए कि अगर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर कहेंगे तो किसी को पानी देने का मन होगा ना, तो भी नहीं देगा, ओके। और वहीं पे आप क्या कर दीजिए, जैसे लग रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, जब आप इसे बोल रहे हैं तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे कह देंगे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको जो है कि नहीं मन रहेगा पानी देने का तो भी लाके पानी दे देगा। तो ये जो है कि शिष्टाचार के शब्द हैं। प्लीज़ क्या है? प्लीज़। जैसे आप किसी से पेन मांग रहे हैं तो आप कहेंगे उससे कि गिव मी योर पेन प्लीज़, तो वो खुशी खुशी आपको पेन दे देगा, है ना। या आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं तो कहेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम। क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ द टाइम। तो आप इस तरह ना पूछिए व्हाट इज़ द टाइम, आप क्या पूछेंगे? आप केवल बोलिए टाइम प्लीज़। क्या बोलेंगे? टाइम प्लीज़। तो आपको टाइम बता देगा सामने वाला, ओके। यस सर। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे तो शब्द आएगा इट्स फाइन। क्या है? इट्स फाइन। जैसे अगर आपको कुछ कोई व्यक्ति है आपको कुछ दे रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स फाइन। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि कोई सब्जी आपको दे रहा है, थोड़ा और पूछ रहा है कि और सब्जी, तो आप बोलेंगे नो इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? अगर आपको चाहिए तो आप बोल दीजिए यस प्लीज। क्या बोलिए? यस प्लीज। नहीं चाहिए तो बोलिए इट्स फाइन, थैंक यू। क्या बोलिए? थैंक यू तो जरूर बोलना है, ओके। अगर आप किसी से पेंसिल मांगे, आपको पेंसिल दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे उसे? थैंक यू ब्रदर। हाँ, बोलेंगे ना? थैंक यू सर, थैंक यू बिग ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, ऐसा बोलते हैं ना। यस सर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज़्यादा जो है कि आप हम्बल होना चाहते हैं, आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ सेंटेंस, मेनी थैंक्स टू यू। मेनी थैंक्स टू यू, ये भी बोल सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों को बोल सकते हैं आप, ओके। ज़्यादा आप हम्बल आप होना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो है कि देखेंगे आप कि आप कुछ शब्द है यहाँ पे देखिए, एक्सक्यूज मी। क्या है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज है। जैसे आप क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस बीच में अपना बात आप रखना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, लिसन टू मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। आप अपने और अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए भी किसी को क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। जैसे कोई दूसरी तरफ देख रहा है, आप कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी प्लीज़, ओके। इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिएगा यहीं पे फॉरगिव मी, पार्डन मी या मिस्टेक या सॉरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है गलती की क्षमा मांगने के लिए। गलती की क्षमा मांगने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, फॉरगिव, पार्डन, मिस्टेक या सॉरी। क्या बोलते हैं? बोलिए सॉरी, मिस्टेक, ओह नो, मिस्टेक, ओह नो, माय मिस्टेक,
Oh no. Oh no. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Pardon me. Pardon me. Pardon me. Pardon me. इसका मतलब वही होता है क्षमा कीजिए, है ना। फॉरगिव मी मतलब वही होता है क्षमा कीजिए। मिस्टेक मतलब गलती हो गई। सॉरी मतलब ये होता है क्षमा कीजिए। ओके। फिर आता है वेलकम। अच्छा, अगर आपको कोई थैंक्स बोलता है, क्या बोलता है? थैंक्स बोलता है, तो आप उसे वेलकम जरूर बोलें। क्या बोलें? वेलकम जरूर बोलें। जैसे आप क्या बोलेंगे? जैसे वेलकम बोलते हैं, वेलकम जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं वेलकम सर, हम बोलते हैं सिट डाउन, या हम थैंक्स बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं? थैंक्स, फिर बोलते हैं सिट डाउन। ठीक है, तो कोई अगर वेलकम बोले तो थैंक्स बोलिए, अगर कोई थैंक्स बोले तो वेलकम बोलिए। क्या बोलिए? वेलकम जरूर बोलिए। तो आपसे कोई कहेगा कि ऐसे आप उसका कोई काम कर दिए, तो आपको बोलेगा कि थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, तो आप कहेंगे वेलकम। क्या बोलेंगे? वेलकम। एक छोटे से शब्द में आपको क्या जाता है बोल के देखिए, ठीक है ना, वो आपका बन जाएगा। ओके। हाँ, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे यूर वेलकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? योर वेलकम। यूर वेलकम, यू आर वेलकम या यूर वेलकम। ओके। यहाँ पे तो बता दिया है मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ओके। यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि अगर कोई सामान आपको दे रहा है, ठीक है, कह रहा कि लाओ मेरे लंच बॉक्स में से, आओ तुम भी 2 रोटी खा लो, है, तुम लंच नहीं लाए हो आज, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको कह रहा है तो आप बोलेंगे नो थैंक्स। अगर खाना चाहते हैं तो कहेंगे कि ऑफ कोर्स यस प्लीज, माय प्लेजर। क्या बोलेंगे? माय प्लेजर। है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुशी हो रहा है, या आई फील प्लेजर, मुझे खुशी हो रहा है। ठीक है। या कि या आप बोल सकते हैं अगर नहीं खाना चाहते बोलते हैं नो थैंक्स। क्या बोलते हैं? नो थैंक्स। नहीं चाहते हैं तो नो थैंक्स, लेकिन थैंक्स जरूर बोलेंगे, केवल नो नहीं बोलेंगे। नो आई डोंट वांट, ऐसा नहीं बोलना है। नो आई डोंट वांट, ऐसा नहीं बोलना। दोबारा पूछेगा भी नहीं, ध्यान रखिए इस बात को। नहीं खाना चाहते तो आप बोलिए नो थैंक्स, नो थैंक्स। आपसे पूछा तो आपसे थैंक बोलेंगे। क्या करेंगे? थैंक्स बोलेंगे। अगर कोई लंच के शेयर करता है आपसे, शेयर करने के लिए बोलता है तो आपसे क्या कहेंगे? नो थैंक्स। नहीं करना चाहते हैं तो, है ना, करना चाहते हैं तो वेलकम करिए, है ना, वेलकम है। तो लाओ हम भी शेयर कर लेते हैं, कल मैं भी लाऊंगा, मेरे से शेयर कर लेना तुम। ओके। तो इस तरह के आपको समझेंगे शिष्टाचार आपको कैसे फॉलो करना है इंग्लिश में। अलाउ मी भी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए कोई काम करने के लिए, तो अलाउ मी। ओके। फिर देखिए सर, मैम, मैडम, मिस्टर, मिसेस या मिस शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं? सर। तो सर जो है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा टीचर है, अध्यापक हैं, उन्हीं को सर बोलेंगे। सर आप अपने पापा को ही बोल सकते हैं सर। वैसे थोड़ा पापा को सर बोलने में पापा को लगता है कि ये जो है कि हमसे दूरी बना रहा है लड़का, है ना, तो वहाँ पे तो रिलेशन अजब सा हो जाता है। ठीक, तो उनको तो सर ना बोलें। लेकिन बाय द वे मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी बड़े व्यक्ति को अपने से सर बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी अपने से बड़े को सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो अपने जब क्लास में रहते थे, बीएड या मेड क्लास में, तो हम लोग को सिखाया जाता था कि आप अपने बराबरी के जितने भी टीचर्स थे वो सब ट्रेनिंग ले रहे थे, जो टीचर ट्रेनिंग, तो उन सबको आपको क्या बोलना है? सर बोलना है। क्या बोलना है? सर। एक दूसरे को सर बोल के बुलाया जाता था। ठीक है, सर प्लीज, सर एक्सक्यूज मी, सर लिसन टू मी। इस तरह से हम लोग क्या करते थे? बुलाते थे अपने ही क्लासमेट को। ओके। तो अपने से बड़े को भी हम सर बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। मैम या मैडम, अब इसमें से हम चुनाव क्या करें? या मिस कहें? मिस तो होता है बहन जी, या किसी कुमारी लड़की को मिस बोलते हैं, या कुमारी होता है या मिस का मतलब। ओके। तो यदि मान लीजिए अब ऑफिस में किसी प्रवेश कर रहे हैं, मैम का मुख उधर की तरफ है, कैसे पहचानेंगे कि मैम शादीशुदा है कि नहीं शादी हुआ है? तो मिस बोले। अगर शादीशुदा है मिस बोल दिए तो नाराज हो जाएंगी। ओके। अगर जो है कि शादी नहीं हुआ है आप बोल दिए उनको मैडम, तो नाराज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नाराज हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको मैम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैम का। मैम सदाबहार शब्द है, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। ओके। मैम किसी के साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैम प्लीज, मैम may I come in मैम। ओके। इस तरह के शब्द का जो है कि आप प्रयोग कर सकते हैं मैम शब्द के साथ। ओके। मिस, मैडम शब्द को अवॉइड करिए। क्या करिए? अवॉइड करिए, उससे बचिए उसका प्रयोग करने से। बहुत कम, जहाँ कंफर्म हो कि हाँ ये मिस है बोल दीजिए, या कंफर्म हो मैडम है, शादीशुदा है, तो बोलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम इन मैडम, मैं कम इन मिस बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पता हो वहाँ पे, जहाँ नहीं पता हो वहाँ पे क्या बोलेंगे? मैम। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फाइल वापस नहीं जाएगा, फाइल पे काम
होगा ही होगा। इसके अलावा देखेंगे मिस्टर मिसेस, आपको पता ही होगा, मिस्टर पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, मिसेस महिला के लिए किया जाता है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं, इट्स माई प्लेजर। अगर जो है कि कोई आपसे कहता है ना कि क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं, क्या आप चौराहे पर से मेरा ये सामान खरीद के ला सकते हैं, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई, इसमें मेरी खुशी है, क्या है, हाँ मेरी खुशी है, मतलब मुझे खुशी होगा आपका काम करके, मैं खुश होऊंगा आपका काम करके। इट्स माई प्लेजर, क्या बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, बोलो प्लेजर, ठीक है ना। अब देखिए कहीं कहीं बोला जाता है इट्स ऑल राइट, जैसे कहाँ बोला जाता है, जहाँ पे कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, कैसे कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग आए, क्या कहते हैं सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, क्या बोलते हैं, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, क्या बोलते हैं, नो मेंशन, कोई बात नहीं। जैसे आप चलते चलते किसी से टकरा गए, है ना, तो आप टकरा गए तो क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, ठीक है ना, तो क्या बोलेगा, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, कोई बात नहीं, बोलेंगे ऐसे। हाँ, चलते चलते यहाँ चल रहे हैं क्लास में, आपसे टकरा कर किसी का कॉपी गिर गया नीचे, आप सॉरी बोलेंगे तत्काल, वहाँ पे बोलेंगे तत्काल बोलेंगे सॉरी, है ना, या पार्डन या फॉरगिव मी, है ना, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा आपको, अगर आप सॉरी बोलेंगे तो आपको बोलेगा कि नो मेंशन, क्या बोलेगा, नो मेंशन, क्या बोलेगा, इट्स ऑल राइट, क्या बोलेगा, इट्स ऑल राइट। अब भी ऐसा बोलें, इट्स ऑल राइट, क्या बोलेंगे, इट्स ऑल राइट। और आइए देखिए यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में शिष्टाचार के जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी में शिष्टाचार के शब्द में, जैसे हम लोग प्रायः देखेंगे तो हिंदी में कहा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को रास्ता देना है, आपके पीछे कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको आप रास्ता देना चाहते हैं, आप किनारे होना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे पहले आप जाएं। हिंदी में हम बोलते हैं पहले आप जाएं, लेकिन आप इंग्लिश में फर्स्ट यू नहीं बोलेंगे, फर्स्ट यू नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो वो गलत माना जाएगा। फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, फर्स्ट यू नो, फर्स्ट यू नहीं, आफ्टर यू, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आफ्टर यू, मतलब आफ्टर यू, यस प्लीज, आफ्टर यू, है ना। तो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब क्या है कि मैं आपके बाद जाऊंगा, आप आगे चलिए, ओके। फर्स्ट यू नहीं बोलते वहाँ पे, क्या फर्स्ट यू नहीं बोलते। इसके अलावा सी यू, फिर मिलेंगे, और नो मेंशन मैंने बता ही दिया है। तो ये रहे कुछ शिष्टाचार के शब्द, और भी आगे हम कुछ शिष्टाचार के शब्दों के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स टू यू।